बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पैनामा लीक्स के बाद पेश खिदमत है पेंडोरा लीक्स। ये वो लीक्स हैं जिनके हवाले से जो रेवोल्यूशन कल रात 9:30 बजे के बाद से जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने देखी। जंग और जियो का ये एजाज़ है कि जंग न्यूज़ से वाबस्ता और जियो ग्रुप से वाबस्ता, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता चीमा साहब जो हैं, उमर चीमा साहब, वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे। फ़खर दुरानी साहब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो 700 के करीब ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाले से ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। याद रहे ये बात, मैं बहसियत के कानून के एक अदना तालिब इल्म के मैं बता रहा हूं कि ये कोई जुर्म नहीं है कि अगर आपकी ऑफशोर कंपनी है, अगर वो डिक्लेयर्ड है और किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, पैसा साइफन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, को पैसा छुपाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज डिक्लेयर्ड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या हुई है कि जब से ये रेवोल्यूशन हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इमीडिएटली इसके हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं, इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। आपने देख लिया जो मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपनी ट्वीट्स के अंदर था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्वीट करते हैं दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की ट्वीट है, प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन कुछ और चाह रही है, मुस्लिम लीग नून कुछ और चाह रही है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि इमरान खान साहब आज अपने एटीएम्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त करने का ऐलान करते और इमरान साहब को आज की तकरीर में FIA और नैब को तहकीकात और गिरफ्तारी का हुक्म देना चाहिए था। इमरान साहब अपने वुज़रा और ATMs के खिलाफ GIT बनाने का ऐलान करते। ये कहना है मरियम औरंगजेब साहबा का, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उसके हवाले से फिर जियो न्यूज़ ने आपको अपडेट भी किया कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, यानी जनाब इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हकायक कौम के सामने रखेगा। याद रहे कि जो तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि मुख्तलिफ इदारे जिनके अंदर FIA शामिल है, FBR शामिल है, नैब शामिल है, एंटी करप्शन शामिल है, शायद ये इदारे कंट्रीब्यूट करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इस इदारे की इस सेल की सरबराही किसके पास होगी, ये किसके अंडर काम करेगा और इसकी तहकीकात के हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, यानी किस तरीका कार को अपनाया जाएगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, वो अभी डिसाइड होगा और लॉ मिनिस्ट्री शायद एज वी स्पीक उसके हवाले से काम भी कर रही है। लेकिन क्या आज की तारीख में इस सेल के ऊपर ऑपोजिशन का एतमाद है? क्या ऑपोजिशन को ये बात पसंद होगी या उनको ये बात एक्सेप्टेबल होगी जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इस तमाम मामले की तहकीकात करवाना चाह रहे हैं? ये डिस्कशन आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शुक्रिया राना साहब आपका। और जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भट्टी साहब का बेलाग तज्जिया आज इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अगर मैंने आपको वक्त दिया तो आप तज्जिया ज़रूर दीजिएगा। मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि आपको पता है जहाँ अली नवाज अवान साहब हो, मोहसिन राना साहब हो, आपकी बारी कहाँ से? नहीं, जहाँ सिर्फ अली नवाज अवान साहब। अच्छा चले ठीक है, वो आप वो कहते ना पंजाबी तुसी आपे मुक लेना सर। नहीं, घंटे बाद हम सारा ये बात दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा अली साहब, आपके पास आने से पहले वो याद करवा दूं आपको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब इक़्तिदार में नहीं थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, तो उनका स्टांस क्या था इस हवाले से, वो ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए और अपनी मेमोरी को दोबारा रिफ्रेश कीजिए कि ये इमरान खान साहब जो कि आज के वज़ीर-ए-आज़म हैं उस वक्त क्या फरमा रहे थे। कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस के नीचे एक एम्पावर्ड कमीशन बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जब पैनामा लीक्स हुआ उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ था। अली नवाज अवान साहब, आज जो वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है, जारी बात है उन्हीं का फैसला है, इस सेल की क्या इम्पार्शियलिटी होगी और अगर ये हुकूमत के अंडर काम करेगा तो बेसिकली डिफीट्स द पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर कुछ उन वाहिद प्राइम मिनिस्टर्स में जिसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको आगे ले जाने की बात की। दुनिया से आपको ये कहीं आवाज़ नहीं, और स्पेशली अपोजिशन से तो आनी ही नहीं थी, आपको पता ही है। दूसरा, इसका ये वे फॉरवर्ड है, ठीक है। और आपने, शुक्र है हमारे कुछ
मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने नहीं वैसे ही बात करो, मीडिया हाउसेस के दिल पे नहीं देना, मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने उस पर बड़ी अच्छी बात की कि डिक्लेयर्ड किसके और अनडिक्लेयर्ड, पहले तो ये डिस्कशन ही नहीं होती थी। चलो शुक्र उनका नाम आ गया, मतलब उनका नाम नहीं आ गया, मतलब आपने उसको क्लैरिटी दे दी। तो उसके नीचे अब सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो क्लियर होता है, विकीलीक्स है, सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है, पनामा में अमीन और सादिक डिक्लेयर्ड होता है, पेंडोरा लीक्स में सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है। और 3 जगह से वो क्लियर होके आ रहा है, जहां से कहीं से कोई आदमी पाकिस्तान में जिन की आपने देखा ही है रवायती तौर पे जो भी लीक्स हुई। आपने एक बड़े अहम आदमी का नाम मिस किया, पता आपको पता है जरदारी साहब का नाम ना पैनमा लीक्स में था ना मंडोरा। नहीं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर था और इन्होंने डाला था, पता नहीं ठीक था कि गलत था। मैं कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूं कि पैनमा में नहीं था। मैं उनका और बहुत जगह नाम था। अगर आप अब मैं कल शुरू हो जाते हैं, फिर सर इंग्लैंड से शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा महल है कि नहीं है, और उसके बाद जो उसकी आपके आते हैं पैसे उसको क्लेम भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो इम्पार्शियल हो नहीं सकता। और उसके बाद लेट्स सपोज ऑपोजिशन की बिल्कुल इसके ऊपर रिजर्वेशन हो सकती हैं कि अली डार की सही तहकीक नहीं होगी, हसन की नहीं होगी, हुसैन की नहीं होगी, मरियम की नहीं होगी, उनके एक और हसन हुसैन और मरियम नवाज पनामा में आया था। अच्छा उस पे पैनमा भूल जाते हैं आप, क्योंकि यार अभी पेंडोरा लीक्स की बात हो रही है अली भाई, यार कमाल हो गया, आप ऐसे मिक्स कर देते हैं हर चीज को, एक दूसरे से लेते हैं भाईजान लेते हैं आईसीआईजे भाईजान आईसीआईजी है, बट ये आप कॉन्टेक्स्ट में लेके चीजों को चले। परेशान है नहीं परेशान आप है ना, क्योंकि जवाब आपसे बनेगा नहीं, चलिए आ जाए। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट्स ओपन, आप जाए कि हमारे खिलाफ गलत तहकीक हुई है, हमें गलत लगाया, पनामा में भी नाम गलत था, पिंडोरा में भी नाम गलत है, विकीलीक्स भी गलत थी, हमारे साथ बड़ी वो प्रोफेशनल किस्म के सॉरी पॉलिटिकल किस्म के हमारे साथ पनामा के तो फैसले हो गए ना, जो गुनहगार होना था वो हो गया। हो देखिए इसके अंदर बहुत सारे जो आया उसका प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की कि आपने 4 चीजों के नीचे इन्होंने प्रूव करना है, ठीक है, कि ये डिक्लेयर्ड थी कि नहीं थी। अगर ये इसके अंदर कोई टैक्स एविजन तो नहीं है, एफबीआर उसको प्रूव करेगी। अगर इसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है तो एफआईओ से प्रूव करेगी। और अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसके अंदर उसके ऊपर कोई आ रहा है कि उसने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है उसके पास कोई इस तरह की, उसको प्रूव करेगी। रिजल्ट्स कौम के सामने लाए जाएंगे और उसके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। ये तो नहीं है, ये कमीशन तो किसी को सजा देने के लिए तो नहीं है ना, वो कमीशन सजा देगा ही नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए तो एक अलग काम होगा ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ट्वीट है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का 2016 का, उसके अली नवाज अवान साहब ने मुझे कहा है कि मैं परेशान हूँ, शायद इस ट्वीट को पढ़ने के बाद वो परेशान हो सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं स्पेनिश मिनिस्टर रिजाइंस इन वेक ऑफ पैनामा लीक्स एंड नो इंक्वायरी कमेटी वाज नीडेड एज ही लॉस्ट ऑल मॉरल अथॉरिटी टू होल्ड द पोजीशन। जितनों के नाम आए इनसे इस्तीफे लेने पे। आइसलैंड आपने मिस कर गए, उसके अंदर एक और ट्वीट में खान मैंने एक बता दिया, आइसलैंड वाले ने भी किया था, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके दोबारा इंट्रो पे आता हूँ, दोबारा आपके इंट्रो पे आता हूँ। ये असेस तो करना है ना कि डिक्लेयर्ड किसके हैं, अनडिक्लेयर्ड किसके हैं। अच्छा। अगर किसी के अगर डिक्लेयर्ड है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे टाइकून मीडिया हाउसेस के मालिकान के नाम आ गए, हम तो उनको हाथ नहीं लगाते, हमें पीटीएमए में डाल देंगे दोबारा। आप तो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं इसलिए हमारे जबरदस्ती नाम डाल दिए आपने। नहीं, बट यहाँ तो नहीं हो सकता, तो हम ये कह रहे हैं हम इस तरीके इंसाफ ही ने हर दफा साबित किया है। अलीम खान इसी केस में अंदर जाके बाहर आए हुए, बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर किए हुए एसेट, उन्होंने डिक्लेयर किए हुए अपने एसेट 2015 से। अगर हम फिर भी समझते हैं और अगर ये सेल ये समझता है, दोबारा मेरी बात फिर दोबारा शौकत तरीन साहब ने आके अपनी सारी की सारी जियो के प्रोग्राम के अंदर आके उन्होंने अपनी सारी की सारी क्लैरिटी दी। अगर ये सेल समझते हो कि क्लैरिटी, अच्छा मैं तो स्टैंडर्ड पे जा रहा हूं ना अली नवाज अवान साहब, मैं उस स्टैंडर्ड पे जा रहा हूं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सेट कर दिए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है इंक्वायरी कमेटी की। आपको आज हाथ खुल गए हैं थोड़े से, मैंने फिर उसी तरफ आता हूं क्योंकि जियो का इंट्रो ही बड़ा मजेदार था कि ये आपको चेक करना है कि ये डिक्लेयर्ड है। मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूं, तो यार मैं ऐसी बात, मैं तो इंट्रो पे जाऊंगा, आपने इंट्रो चला, तो मैंने ठीक कह रहा हूं कि मैंने तो ठीक कहा है कि भाई डिक्लेयर्ड है अनडिक्लेयर्ड है तो फैसला होगा, बस बात ठीक है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरी ट्वीट नहीं है, ये मेरी यार मैं इस मुल्क को नहीं चला रहा ना वो जो कमेटी बनी है वो मेरी वजह से बनी है। ये मीठा आपने कड़वा थू है। नहीं यानी मैं अली भाई ये होता है लीडर, ये विजन होता है, आपको नहीं आप पहुंच नहीं पहुंचा। मैं अली भाई से बड़ा हैरान हो रहा हूं कि आपने तो इंट्रो देकर इनका केस मजबूत किया है कि जिनके तहकीक करें कि हो सकता है कि ये सारे लीगल हों, हो सकता है इन्होंने डिक्लेयर की हों, हो सकता है जो बाहर पैसा ले गए हों वो इधर टैक्स दे के ले गए हों, तो इसलिए। लेकिन नहीं, ना 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 ना
एक तो पहली बात ये अली भाई रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि मैं क्या मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। 3 तकरीरें भी की थी। जनाब स्पीकर ये हैं वज़रा, ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। तो वो ये इमरान खान से पहले स्टेप में वो बहुत आगे थे, बाद में अच्छा सुन ले, मैं नहीं बोला उस वक्त, सुन लीजिए, माफी चाहता हूँ उस्ताद मुकर्रम। अच्छा, दूसरी बात, इमरान खान साहब को कि अगले ही दिन इमरान खान साहब ने कहा था ये कुदरत का आज खुद नोटिस है, ये हाउस ऑफ शरीफ। इमरान खान साहब ने कैसे डिक्लेयर कर लिया था कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, उस वक्त डाकू हैं, या ये सारा इनका पैसा गलत है, कैसे पता चल गया? ये 4 सवाल जो आज अली अहमद कर रहे हैं, ये क्यों? आज वुज़रा को इस्तीफे देने चाहिए थे, हट जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम सारे बेगुनाह हैं, लेकिन इस तहकीक तक आने तक हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक हम छोड़ के एक साइड पे हो रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, आज इमरान खान साहब से मैं तवक्को कर रहा था, फवाद चौधरी साहब का नहीं, तवक्को कर रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप अपने अंडर एक GIT बनाएं और इन सारों का प्रोब करें और फिर आगे जाएं। यहाँ हम ज्यादती भी कर रहे हैं ना कि हम फौरी तौर पर, अभी 24 घंटे नहीं हुए इस रेवोल्यूशन में, वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट आ गई, इंस्पेक्शन कमीशन के अंडर एक सेल बन गया, उसके TORs बन रहे हैं, हम बहुत जल्दी बड़ा रैपिड रिस्पांस मांग रहे हैं के लिए। ये रैपिड रिस्पांस 22 साल मुझे मेरे इमरान खान ने सिखाया है। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नहीं थे तब्दीली के नारों के साथ, मैं था, और मैं फख्र महसूस करता हूं, मैं नारे मारता रहा। देखिए मुझे कैसे दूर खड़ा कर दिया। नहीं, मैं काम पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं जनाब, नए पाकिस्तान के साथ। मैं कह रहा हूं कि आप उस पर कोई शक नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आज भी फख्र महसूस करता हूं कि इस तब्दीली उन नारों के साथ था, उन वादों के साथ था, उन दावों के साथ था जिनको मैं आज कहता हूं कि ये पूरे करो। ये इमरान खान साहब ने कहा था, फौरन कश्ती डूबती है तो वजीर मुस्ताफी हो जाता है, साइकिल पे फलाना जाता है, ये करता है, वो करता है, ये इमरान खान साहब ने सिखाया था और हम चाहते थे कि ये यहां भी हो। तो आज इमरान खान साहब को अपने हुज्जत तमाम TOR बनते रहे, सारा कुछ कहते, मेरी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने अंडर बनाएं और इसके अलावा कुछ नहीं होना। मतलब आपको लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये सेल सुल खुदा के लिए ना, इस पे क्यों बत्ती के पीछे? अभी तो काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, TORs तो बन गए ना, नवाज शरीफ साहब के भी 6 महीने बनते रहते, कोई बने TOR पार्लियामेंट में नहीं। एक मिनट राणा साहब, TOR पार्लियामेंट देखें, यहाँ तो धरना हो गया था, इस्लामाबाद लॉकडाउन, दो जुमले जरा संभाल के रखिएगा। मेरी कोशिश नाकाम है। बड़ी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि रांझा साहब से माज़रत के साथ, भाई अपने के साथ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज अल्लाह के नाम पे ये सुप्रीम कोर्ट के नीचे GIT बननी चाहिए, और अगर वाजिद ज़िया साहब और पुरानी GIT बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा क्या बात, और फिर वो तक जबरदस्त मशवरे दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो जी लॉकडाउन तक हो गया था, बड़ा कुछ हो गया था, आपने क्या करना है? देखिए, पहली तो बात ये कि या तो ये अगर ये नहीं करते जो मेयार इन्होंने खुद सेट किया था कि खान साहब ने जो आपने सुनाया उनका हमें क्लिप भी, और उसके अलावा जो बातें भी आपने जिक्र किया, और जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि नहीं जो मैंने विजन देखा था, मैं तो वो अभी तक भट्टी साहब भी अब खैर रात को अकेले बैठ के सोचते होंगे कि क्या हुआ, क्या सोचा था और क्या पाया। लेकिन अब बात यह कि या तो ये फिर मान जाए कि ये सहूलतकार है, ये जितना क्राइम और सारा कुछ किया है इन लोगों ने, ये इनके सहूलतकार हैं। अगर एक बंदा रात को एक बंदे के घर चोर आके रहें और वो चोरी की वारदात करें और सुबह उठ के निकल जाएं, तो जब पुलिस FIR देगी तो जिसके घर वो रात को चोर रहे होंगे उसके ऊपर भी FIR बनती है, और पूरा माशरा कहेगा कि जनाब आपने चोरों को अपने पास ठहराया क्यों? अगर चोर आपके पास ना ठहरते तो शायद चोरी ना करते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लोगों को कहेंगे कि जी मैंने कमीशन बना दिया, ये तो कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपने खुद सुप्रीम कोर्ट को, नवाज शरीफ साहब की दफ़ा जब पुराने पाकिस्तान में जो आपने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, आज उस बुनियाद के ऊपर तो कायम रहे ना। जो आपने कमिटमेंट्स की, जो आपने दावे किए, आप वही अपने बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर लें। सुप्रीम कोर्ट से कहें कि जी GIT बनाएं, उस GIT से पहले ये लोग इस्तीफे दें। बतौर ऑपोजिशन खुद गए थे ना, उन्होंने तो, इमरान खान साहब ने तो पैनामा का जिस तरह से वो टॉर्च बेरर बने और उन्होंने उस सारे मामले को लीड किया। आप लोग तो खाली ये बयान शान देंगे या कुछ करेंगे? नहीं, अभी तो अमली तौर पे अभी आप देखें ना, अभी तो काम शुरू हुआ है। जो इमरान खान साहब ने मूवमेंट क्रिएट की थी उसने बिठा दिया था। अभी तो 48 घंटे भी मेरे ख्याल से मुकम्मल नहीं, 24 घंटे 48 घंटे परफॉर्मेंस देखे ना, अभी थोड़ा बहुत, अभी ये आप इनको हम 2-4 दिन देखेंगे
और उसके बाद आप खुद देखिएगा कि यही जो उनके मिनिस्टर्स हैं, क्या है, उन्होंने इंस्पेक्शन बना दिया सेल और टीओआरस बन जाएंगे राजा साहब, उधर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी है। ये सेल वेल से कुछ नहीं चलेगा, अब तो अमली काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही इमरान खान ने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि जी इस्तीफे दे के बात करनी है। अब इस्तीफा देगा, जिस तरह वजीर आजम जब धांधली का इल्जाम है तो पहले इस्तीफा मांगा था, कहा था इंक्वायरी बाद में होगी, इस्तीफा पहले दें। अच्छा, यानी कि पनामा में भी कहा कि इस्तीफा पहले दें, इंक्वायरी बाद में होगी। अच्छा, अब आप अपने ही कायम हुए ये जो 4 वुज़रा हैं, इनके ऊपर पहले भी संगीन इल्जामात लगते रहे हैं। शुगर कमीशन जो बना उसके बीच में खुसरो साहब पे इल्जामात लगे, इन लोगों पे अलीम साहब पे इल्जामात लगे, गिरफ्तार रहे। और ये सबको पता है कि पार्टी फंडिंग, पार्टी फाइनेंसिंग, दफ्तर कौन चलाता है, शौकत तरीन साहब दफ्तर कौन चलाता है, सब हमें पता है, खर्चा कौन देता है, इलेक्शन कैंपेन कौन रन करता है। अब तो देखिए, अगर वो क्राइम दो मोतबर शख्सियात को सुन लिया। अच्छा एक बात है, अपोजिशन थोड़ी सी सख्ते में, अपोजिशन सख्ते में, क्योंकि एकदम मौका कहां से आ गया? नहीं नवाज हाइप ये थी कि इमरान खान का नाम आ रहा है और ऑफशोर कंपनी निकला, और एहसन इकबाल साहब तो आगे चले गए ना कि मुस्ताफी हो जाऊं। अच्छा चले वो देखिए कुछ ख्वाहिशात हर एक साथ हो जाती है। तजवीज बहुत अच्छी, अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट जाना। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, आप स्टैंडर्ड सेट कर दें, इन सारों को कहीं रिजाइन हो, ये खत्म हो जाएगा इनका पूरा नैरेटिव, वैसे ही खत्म। अच्छा, एक और चीज चलता है। अब मेरे भट्टी साहब ने जो अपने लीडर के साथ और जो तब्दीली के साथ ये आए थे, तो मेरे साथ स्टार्ट ये यहाँ से करेंगे कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का आज उसने मेरा सर बुलंद किया है, और आज उसका किसी लीग्स के अंदर किसी जगह करप्शन से रिलेटेड कोई केस नहीं आया। जो वो कहता है वो सच कहता है, उसके बाद वो अगर चलते तो आसानी हो जाती। भट्टी साहब को भी अपने आप को कायम रखने में थोड़ा आसानी हो जाती। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ओहो फौरन सब कुछ हुआ। सर, क्या हमारे में से किसी ने कहा था मेरी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? हमारे में से किसी ने कहा था कि वो टॉक शो में कहा 2012-13 लीक्स आने से पहले। अच्छा, मेरे वाले तो एक किसान थे, फिर उनके एक भाई उठते हैं और वो कहते हैं मेरे वाले साहब तो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? हम में से किसी ने ये चीज कही हुई है आज तक? नहीं कही। और जो आज कह दिया है ना, मैं तो रांझा साहब के पीछे खड़ा। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि जिन लोगों के इन चीजों के लीक्स के अंदर, पेंडोरा लीक्स के अंदर नाम है, वो चोर है। उन्होंने कहा, उससे आगे बढ़े वो, कि चोर आ जाते हैं घर और वो उधर आपके आगे पीछे होते हैं, तफ्तीश आती है, वो कहते हैं आपके घर के अंदर बैठे हुए थे। तो रांझा साहब पनामा के अंदर तो चोर ही घर के थे। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया, मैंने तो स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हम तहकीक करेंगे। आपने तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पर आपका स्टैंडर्ड ये था। रांझा साहब, राजा साहब, आप अपनी बारी पे ये अली नवाज जसारत कर रहा हूँ मेरे भाईजान। अभी तो सर मुझे पता है आपने बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए, पूरा प्रोग्राम पढ़ा है। मकसद मेरा ये है, ये भट्टी साहब को छोड़े, आप मेरे फोकस करें। आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड तो जनाब इमरान खान ने सेट किया था कि भाई इंक्वायरी की जरूरत ही कोई नहीं है इनको। अच्छा, पूरी बात करने के बाद सवाल बात सुन लेना यार, इनको इस्तीफे दिलवाएं, इन सब को चुप लगे। एक तो चोर डिक्लेयर कर दिया रांझा साहब ने, ठीक है। अब पनामा वालों को भी, पंडोरा वालों को भी, ठीक है, चले, अब जो उनके साथ होगा वो होगा। फिर उन्होंने कहा धांधली पे इमरान खान साहब ने पहली दफा कहा कि रिजाइन कर दो। अगर इफ यू रिमेंबर, खान साहब के गिरे हुए थे, पहले दिन असेंबली में आए, उन्होंने नहीं 4 हल्के खोलो, मैं नया इलेक्शन नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको प्रोब करो, इसके अंदर से जो सिफारिशात हैं उसको हम इंप्लीमेंट करें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये कोई बात ना कर सके। तो थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद जो पनामा के ऊपर आपको पता है क्या क्या, सईद जमाली साहब को खत लिखा इन्होंने, कमीशन बना दो, उन्होंने वापस भेजा कि आप टूथलेस कमीशन बनवाना चाहते हैं। उसके बाद उनके लोगों ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि सर 10 दिन 20 दिन लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे पनामा। इमरान खान साहब ने बोलने नहीं दिया। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोलने देंगे। उसके बाद आप क्या लगता है कि फौरन ये सारी चीजें हो गई थी? सर हम गए, वो भी याद है, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में गए, ये है वो जरा केस चला, सुनते गए ना, ये भाई दुबई और कतर में ऊँट चलते थे मेरे। और जब सियासी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा वैसे आज आपने शेख रशीद साहब को सुना, उन्होंने वही बात की है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं निकला। मैं शेख रशीद साहब को यहां डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ, नाम तो पहले भी चल रहे थे साहब, मैं बड़ी क्लैरिटी की, उन्होंने कोई बात की, मैं उसको यहां डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ, सिंपल एज दैट। मेरी बड़ी अपने बिल्कुल सिंपल नहीं, उन्होंने अपने ओन पे किया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल मैं करूंगा, उन्हीं को करूंगा। अगर शेख रशीद साहब डिफेंड करेंगे, मुझे बताइए अली भाई, नहीं पता। यस, दिस इज द थिंग। अब ये बिल्कुल मुनीब, हमने जो अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हम हमेशा उनके ऊपर हैं।
हमने कहा अगर कोई पैसे लेता है मुझे पार्टी से निकाल देंगे, हमने निकाल के दिखाया। केपीके के 19 एमपीएस को हमने निकाल दिया। जो आज तक का ये प्रेसिडेंट कोई सेट कर सकता है? अली भाई आज तक मेरी बात सुने ना, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं सर। मुझे बताएं इस स्टैंडर्ड के ऊपर आगे बढ़े सर, इस स्टैंडर्ड के ऊपर आप इन लोगों से इस्तीफे ले रहे हैं कि नहीं? देयर इज नो इंक्वायरी नीडेड। के अंदर 24 नहीं, मैं फिर इंट्रो पे आऊंगा आपका इंट्रो गलत है। फॉरगेट अबाउट मी यार, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं ना, मैंने फैसले करने हैं भाई। फैसले इसको छोड़ दें, कोई बंदा हो, अलीम खान साहब हो, सबकी इन्वेस्टिगेशन करें यार। मैं तो कह रहा हूं ये मीडिया हाउसेस के नाम है, उनसे तो खान साहब इस्तीफा नहीं ले रहे। वो तो क्योंकि खान साहब ने सेट कर दिए हुए हैं प्रिंसिपल यार। यहाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर ये कौन था बंदा जिसकी इमरान खान साहब ने ट्वीट दिखाई थी? 24 घंटे के अंदर कमीशन बना है। 24 भाईजान इमरान खान साहब कहते हैं नो इंक्वायरी नीडेड, ही इज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। ये बात सुने, पब्लिक ऑफिस होल्डर। भाईजान यहाँ इमरान खान कह रहे हैं, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, वो कहते हैं स्पेनिश मिनिस्टर रिजाइंस इन वेक ऑफ पैनामा लीक्स एंड नो इंक्वायरी कमेटी वाज नीडेड। सिंपल एज दैट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर का नाम है यार, प्राइम मिनिस्टर मैंने कब कहा प्राइम मिनिस्टर का नाम है? बट दैट्स द आप प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट है। ही हैज टू पुट हिज फुट डाउन कि यार ये लोग मेरे साथ शामिल नहीं होंगे। आपने डिक्लेयर, आपने जज करना है कि किसी के डिक्लेयर्ड है कि नहीं डिक्लेयर्ड। एग्जैक्टली। अगर डिक्लेयर्ड है तो नहीं, अगर नहीं डिक्लेयर्ड तो भाई अली भाई बात ये है, आप अगर रैशनल के ऊपर जाए ना, जो वज़ीर-ए-आज़म की मैं भी तो कह रहा हूं रैशनल नहीं आ रहा मुनीब भाई, मैं भी ये कह रहा हूं रैशनल पे है। अच्छा मुझे रैशनल पे नहीं आ रहे सर। मैं तो आ रहा हूं, मैं अपना पानी का गिलास भी इनको दे रहा हूं सर। ये और मैं साथ में ये सिफारिश सर राजा साहब एक मिनट, ये मेरा भी, ये आप ये ले पानी का गिलास, ये देखें, यकीन करें मैं दाद देता हूं इनको और मैं ये मुतालबा करता हूं तहरीक इंसाफ की, इनको वजारत दें, क्योंकि आज ये फवाद चौधरी से भी आगे निकले। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनको दे दें। यकीन करो झूठ को सच जिस तरह इन्होंने बना के दिखाया है। अच्छा। और यकीन करें इतनी झूठ को इन्होंने सच बना के दिखाने की जो कोशिश की है, मैं समझता हूं इनको, मैंने इसलिए भट्टी साहब ने भी दे दिया। भट्टी साहब से पानी लेना बहुत बड़ी बात है। भट्टी साहब से कुछ भी लेना बहुत मुश्किल है। बहुत मुतासिर हुए भट्टी साहब का पैमाना जो है ना, वो इस पे बहुत मुश्किल से जाके पानी का गिलास देते हैं। ये गिलास जब इनको दिया गया तो मेरे ख्याल से आप ब्रेक लें ताकि ये पानी पी लें। इससे पहले कि नहीं अली नवाज अवान साहब ये तीनों गिलास पानी के खत्म करते हैं, हम ब्रेक से वापस आते हैं और इस बहस को जारी रखते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको शामदीद कहते हैं, गर्मा गर्म बहस जारी है। जारी बात है जब मोहसिन राजा साहब होंगे, अली नवाज अवान साहब होंगे और भट्टी साहब स्टूडियो में होंगे, तो फिर आप बताएं मैं गरीब आदमी कैसे इनसे सवाल पूछूंगा और मुझे कैसे जवाब मिले। भट्टी साहब देखिए, अली नवाज अवान साहब ने एक बात बड़ी ठीक की है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म अपनी जो कई भी बात है उस पर पूरे उतर रहे हैं, लेकिन वो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कानूनी एतबार कि भाई इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी को गुनहगार या बेकसूर डिक्लेयर करेंगे ना। सर नहीं, पहली बात तो अली अहमद अवान साहब को, ये अली नवाज अवान मैं बाइकॉट भट्टी साहब। अच्छा, अली भाई को कह रहा हूँ, अली भाई को ये मुबारक देता हूँ कि इनके इमरान खान नेशनली और इंटरनेशनली सादक और अमीन हो गए। थैंक यू सर, ये हो गया आपके भी। हाँ, और दूसरा ना ज़ाहिर मेरे भी वज़ीर आज़म। दूसरी बात, सबके वज़ीर आज़म। दूसरी बात ये है कि मेरे इमरान खान ने, मेरे प्यारे इमरान खान ने, मेरे राज दुलारे इमरान खान ने कुछ चीज़ें सेट की हैं, वो नहीं। देखें, नैब के मुल्ज़म है शौकत तरीन। मैं समझता हूं कि कोई उन पे इल्ज़ाम सारे झूठे हो गए, बट वो नैब के अक्यूज़ड हैं, नैब के मुल्ज़म हैं। अलीम खान साहब नैब के मुल्ज़म हैं। इसी तरह बाकी खुसरो बख्तियार साहब वो शुगर कमीशन, साईं बुज़दार शुगर कमीशन, रज़ाक दाऊद शुगर कमीशन। खुसरो साहब की तो आपको याद है मशहूर एक इंक्वायरी है जो बेचारी कभी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई नहीं। अच्छा मजे की बात है। अच्छा वो मजे की बात है, इंक्वायरी है बड़ी अच्छी, गर्मियों में मुल्तान चली जाती है, वो डिसमिस हुई है, कंटेम्प्ट। मुनीब साहब वो बड़ी मजे की है, गर्मियों में वो इंक्वायरी मुल्तान चली जाती है, सर्दियों में वो मरी आ जाती है, इस तरह घूम रही है, अभी तक लाहौर नहीं पहुंची। लेकिन बात ये है कि ये मेरी ख्वाहिश है, चलो इमरान खान साहब का ये ट्वीट साइड पे कर दें वगैरह, नए पाकिस्तान में सिंपल एक इमरान खान साहब ने जैसे रात को फौरन वेलकम किया, 3 ट्वीट्स किए, उसी तरह अभी कहना चाहिए था कि सर हमारा ये पैनामा लीक्स जो था ये वाकई मुर्दा घोड़ा, इसने ख़त्म हो जाना था, ख्वाजा आसिफ साहब ने सच्चे हो जाना था अगर इसके पीछे इमरान खान ना होता। ये मैं मानता हूँ, इमरान खान ने इस मुर्दा घोड़े को जिंदा रखा, हर पेशी पे गए, मेरे ख्याल से 5 पेशियाँ ऐसी थी जिनमें वो नहीं आए, बाकी सारों पे आए। अपने आप को भी क्लियर करें। हाँ, अच्छा अब बात ये है कि इमरान खान साहब को सबसे पहले अपनी चाहिए था कि सारे मेरे जो वजीर हैं ना, ये प्लीज़, ये सारे मोहतरम हैं, सारे बेगुनाह हैं, लेकिन रिज़ाइन कर दें। क्यों?
ये मतलब क्यों आपको क्यों मतलब ये बगैर इन्वेस्टिगेशन, अली नवाज खान साहब ये कहते हैं यार बगैर इन्वेस्टिगेशन के लोगों को फारिग मैं कह रहा हूँ कि आप इमरान खान साहब ने की जो हमें क्या से इखलाकी हाई मॉरल ग्राउंड, हाँ उन्होंने यहाँ मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड, हाँ हाई मॉरल ग्राउंड नंबर 1, नंबर 2 वो नंबर 2 काम कर लेते, एक कहते हैं रिजाइन कर जाओ आप सारे बेगुनाह हो, पता चल। दूसरा क्या कहते, चीफ जस्टिस साहब को कहते कि आप अपने अंडर एक इंक्वायरी, एक वाजिद ज़ियाब या कोई भी इंक्वायरी कमीशन बताएं जिसमें सारों को प्रोब करें। देखिए बात ये है कि ये जो सेल बनाना उसके बाद हुकूमत, ये नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं होना। मैं सलाम पेश करता हूँ 25 वॉल्यूम्स वाली GIT को, मैं सलाम पेश करता हूँ 10 वॉल्यूम्स वाली GIT को। यकीन करें अगर वो ये जितना उन्होंने काम किया और जो हमने अब ज़ाया कर दिया है, दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि हमारी औलाद खाना की जानों को ख़तरा है, ये मुल्क कैसा है। यहाँ इमरान खान साहब को 2 स्टैंडर्ड अपने अगर सेट कर देते तो आज मैं भी विड्रा कर जाता। अली साहब आप बोले। अच्छा सर, यहाँ दूसरी बड़ी एक ये बात भी है ना कि यहाँ बात इमरान खान साहब की जात के हवाले से तो नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर है ना, कि वो क्या फैसला लिया उन्होंने। इमरान खान साहब का तो पेंडोरा बॉक्स या पेंडोरा लीक्स के अंदर नाम नहीं है सर, ये तो और आसान है, ये तो और आसान, ये तो और बात है ना, ये तो उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। राणे साहब बात ये है, अगर आप खुद कानून माशाल्लाह खुद इतने बड़े कानूनदान हैं, मुझे बताएं ये स्टैंडर्ड तो ठीक है ना, बेशक नया या पुराना पाकिस्तान हो, देखिए कि भाई किसी की इन्वेस्टिगेशन तो हो। सर देखिए, बात पहली तो ये है कि ना इस मुल्क में हमने कहा कि अगर वज़ीर आज़म IMF के पास जाएगा तो खुदकुशी होगी, ना हमने खुदकुशी होते देखी, ना हमने पेट्रोल महंगा होने पे वज़ीर आज़म को चोर बनते देखा, बातें ही सुनी सारी, और ना ही फिर वो मेयार। देखिए ये सब बातें थी उस वक़्त लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए कि जी आपके वोट मिल जाएंगे। और यकीन मानिए कि पाकिस्तान की आवाम में अब इनकी सिफर क्रेडिबिलिटी रह गई है, और ये हकीकत है कि जब आप इलेक्शंस आएंगे अगले, आपको पता चल जाएगा। शायद तहरीक इंसाफ की टिकट्स पे लोग टिकट्स भी ना लें, काफ़ी लोग इनके इंडिपेंडेंट खड़ा होने का सोच रहे हैं, जिनको पता है कि उनके पास कुछ अपने ज़ाती वोट हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि ये जो बातें करते रहे, जो डबल स्टैंडर्ड्स इन्होंने का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जब अमली तौर पे जब वक्त आया उसको निभा नहीं सके। अब शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन नैब की जो मुंतखब होने का मामला है उस पर मशवरा नहीं लेते, कहते हैं कि जी नैब के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पे वो नैब के जो एक्यूज्ड हैं वो काबीना में बैठे हुए, जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं वो भी काबीना में बैठे हुए, उनके अब इन पेंडोरा लीक्स में नाम भी आ चुके हैं, और अपना खुद बयान है कि जी इस्तीफ़ा पहले इंक्वायरी होगी उसके बाद क्लियर होके आएँ। अगर आप उससे एक और मिसाल है, जुल्फी बुखारी का आपके सामने केस है, वो तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसका वो मस्कीन बंदा सी से कह लीजिए, इनके मुकाबले ये हाँ वो बंदा, उसकी वो नहीं देना, शहजाद अकबर से उसका मत्था पड़ गया था, वो डाटा बंदा था, वो बेचारे को फारिग करा दिया, उठा के उसने बाहर निकलवा दिया। अब यहाँ पे अगर ये जो लोग हैं, ये ताकतवर लोग हैं, इन्होंने खान साहब को खर्चा पट्टा लगाया है, इलेक्शन के खर्चे हुए हैं। तरीन साहब ने क्या खर्चा पट्टा लगाया? उनका जहाज अभी तक उसके टायर नहीं, शौकत तरीन साहब भी जी उसी अमल का हिस्सा है। तरीन साहब लगा देंगे आगे से, अभी तो बड़ा वक्त, अभी तो भी वजीर खजाना बने ना, अभी खजानों के मुंह खुलेंगे, अभी फिर वो अलीम खान साहब ना जो अभी सीनियर मिनिस्टर, ये सारे लोग हैं। अब ये आप यकीन मानिए कि अभी चेयरमैन नैब जो हैं, पता नहीं उनको क्या मजबूरी है, और अगर वो कोई भी चीज़ इनकी खोल लें, कोई भी चीज़ खोल के देख लें, ये तो एक पेंडोरा लीक्स है, ये तो बाहर से एक चीज़ आई है। यकीन मानिए करप्शन की जो दास्तानें हैं, जहाँ पे DC DPO 30-30, 50-50 करोड़ रुपया दे के लग रहे हैं, और ये आपके सामने लोग आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, जो बताएंगे कि कौन से अफसर ने कितने पैसे दे के पोस्टिंग ली है। अच्छा सर, ये रांझा और ये हकीकत है साहब की इस फिक्रे को मैं आगे करता हूँ। अल्लाह गवाह है, मैं तो शाम का वक्त है, रिस्क आगे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वोटर सपोर्टर जो बाहर से आए, एक बेल्जियम से, 2 और से, उन्होंने रोक के मुझे परसों कहा, उन्होंने कहा खुदा की कसम हमने इतनी करप्शन कभी नहीं देखी। ये बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज है। वज़ीर आज़म बहुत सारी बातें उनके मातहत सारी एजेंसियां, उनको रिपोर्ट भी जाती होगी अगर ऐसा कुछ हो। और अगर एक बार इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म हो और नीचे ये हो तो ये। लेकिन एक बात अली नवाज खान साहब कि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चले कानूनी एक तो पोजीशन होगी ना किसी की, एक मॉरल अथॉरिटी भी होती है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया। मॉरली इखलाकी तौर पर जिन शख्सियात के हवाले से ये सामने मामलात आए हैं,
क्या आपको लगता है कि उनको अपनी पोजीशंस पर बरकरार रहना चाहिए उस मैक्सिम के तहत कि भाई जब तक मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो जाता तो मैं एक्यूज्ड होऊंगा, लेकिन मैं नहीं भी हूं भाई, आई एम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ठीक बात है, मॉरली आप बिल्कुल ठीक बात है। एक जगह मेरा नाम आ गया है, पहले पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, ये ट्रेंड स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अलीम खान साहब ने रिजाइन कर दिया था, सब्तैन साहब ने रिजाइन कर दिया था, बाबर अवान साहब ने रिजाइन कर दिया। अलीम खान साहब ने इज्जत भी कमाई, देखें अब देखें ना, ये बात कर देना बड़ा आसान होता है कि जी वो इतने पैसे ले रहा है, भट्टी साहब ने उनको सेकंड कर दिया, सारे ये समझेंगे यही हो रहा है। सर चीज़ें छुपती नहीं हैं और स्कैंडल्स आते हैं, आप जो मर्जी कर लें। अगर कोई 25-50 जो भी ये अब बातें कर रहे हो, किस तरह मैं इस तरह बता देता हूँ कि हमने अभी एक स्कैंडल ब्रेक किया पिछले दौर का कि जो सड़कें 47 करोड़ रुपए में 2 रोया बन रही थी 1 किलोमीटर, हम आज 10 साल बाद वो 17 करोड़ के अंदर बना रहे हैं। ये तो छुपा हुआ, लेकिन आपने तो सड़कें बनानी नहीं। नहीं भट्टी साहब, एक सवाल है, भट्टी साहब ना करें ना, अब बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, क्या सिंगल नेशनल करिकुलम पे काम हुआ कि नहीं हुआ, सुनते जाइए ना भट्टी साहब। आप तो पूरा पानी फेर देते हैं हर चीज के ऊपर। क्या नहीं सर, नहीं तो आप बड्डे हो सर, तुम बड्डे हो सर, तुम बड्डे हो, असि लड़ भी नहीं सकते क्या सर? क्या एहसास के थ्रू आपके 144 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद अखुवत आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद कफालत आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप देखें सारे अच्छे काम हुए, इस पर आ जाए, मॉरल अथॉरिटी गलत काम इस तरह नहीं कर रहे। देखें इस तरह नहीं कर, पर ये कर देना, हर चीज को अंडर द कारपेट कर देना, ये बड़ी ज्यादती होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक बात समझने की जरूरत है, अगर शहबाज शरीफ से कंसल्ट नहीं हो रहा, आप जरा ये समझे, और आप कह रहे हैं उसी पराए में आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ला रहे हैं शौकत तरीन का, अलीम खान का, नैब चेयरमैन ऑपोजिशन का, बिल्कुल आपके पास नैब चेयरमैन के पास उनकी इंक्वायरी चल रही है, नैब चेयरमैन के पास उनकी इंक्वायरी चल रही है, और वो नैब चेयरमैन किसने लगाया? शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब, उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब ने, या नहीं वो उस वक्त जो भी थे, मतलब शायद खान अब्बासी साहब थे, शायद खान अब्बासी साहब थे, ठीक है, अशरबाज से लगा, जो मर्जी उसके बारे में कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ऑपोजिशन लीडर चेंज कर दें और हम आपसे कंसल्ट करने को तैयार हैं। ये है वो चीज कि जिसकी हम मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को मॉरली रिजाइन करके किसी और को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना देना चाहिए। इस मुल्क के वफाकी वजीर खजाना हैं और बकौल भट्टी साहब के वो भी नैब, बकौल भट्टी साहब के वो नैब एक्यूज्ड हैं, वो मुल्क के वफाकी वजीर खजाना हैं। उनके हवाले से जो भी डिटेल्स आई हैं, क्या इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि एक हाई मॉरल ग्राउंड सेट कर चुके हैं, नहीं चाहिए कि आप अलग हो जाए। मुनीब भाई, मॉरल ग्राउंड ये है कि उन्होंने इस तरह के कोई बयान नहीं दिए मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोई इजाजत। अगर उनके पास उनके डिक्लेयर्ड है, वो टीवी पे आते हैं और अपनी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं अपने एसेट्स और ये मेरी कंपनी। मेरी बात सुने, तो अच्छा, इनके बारे में कब पता चला था, इन लोगों को सजाएं कब हुई है? मेरी बात सुने ना, नहीं मेरी, ये कौन से नहीं यार अली भाई इस तरह ना करें। देखिए JIT बनी है, JIT बनी, अदालत में केस गया, JIT बनी, फाइंडिंग्स आई, सजाएं हुई, मेरी बात JIT बनी, सजाएं हुई। बात अगर वजाहत की, आज अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि फलाने ने वजाहत दे दी तो वो रहे, फलाने ने वजाहत दे दी वो रहे। एक चीज मुनीब भाई मुझसे भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट क्या पूछती रही नवाज शरीफ से? नहीं यार, एसेट्स ना, अब सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ एसेट्स क्या है? JIT क्या पूछती रही है? भाईजान मैं वही कह रहा हूं कि उस वक्त क्या कहते थे, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मेरी सिर्फ एक बात सुन लें कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, इट टुक टाइम। जाहिर बात है यहाँ पर अगर वज़ीर आज़म क्या है, वो लोग भी वजाहतें देते थे ना। नवाज शरीफ साहब आए नहीं थे जाके वजाहत देने के लिए कि ये हैं वो जराए जिनसे फलाना हुआ, ये हुआ, वो भी वजाहतें दे रहे थे ना। नहीं तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इन शख्सियात की वजाहत किसी ने एक्सेप्ट, कतरी खत दिया था यार, मेरी बात सुन लेना, वो कतरी खत सुप्रीम कोर्ट में दिया था, कतरी खत सुप्रीम कोर्ट में दिया था, लेकिन आके वजाहतें दी, नहीं मानी किसी ने। ये शख्सियात भी आके वजाहतें दे रही हैं, आप क्यों मार रहे हैं? टेल देम टू स्टेप डाउन। इसीलिए हमने सेल बना दिया, क्या इसीलिए सेल बना दिया, इन्वेस्टिगेट होगा भाई, इन्वेस्टिगेट होगा, FIA अपनी जाते हुए फिक्रा, पहला फिक्रा कि मैं माजरत चाहता हूं, हालांकि मैं भी उस वक्त इनके साथ ही था कि सड़कें ना बनाओ, ह्यूमन पे लगाओ। आज ये सड़कों की हमें अफादियत बता रहे हैं और फजाइल बता रहे हैं। मेहरबानी सर, आप सारे इधर देखना, मेहरबानी। अच्छा दूसरी बात, तो ये दूसरी एक बात, चेयरमैन नैब, ये बताते हैं चेयरमैन नैब किसने लगाया? खुर्शीद शाह शाहिद खान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया? इमरान खान साहब। और कौन खिलाफ है? कौन खिलाफ
कौन अभी तो खिलाफ तलाक की बात ही नहीं हो रही। नॉमिनी कौन कह रहा है कि पैसे पकड़ के मियां साहब की इंटरेस्ट की बात हो रही है। पट्टी साहब अपनी मर्जी से बात इधर ले जाते हैं, अपनी मर्जी से इधर ले जाते हैं। ये तो बात सही है। इधर रुकिएगा, जुमला लेते जाए, जुमला मैं चुप करके बैठा हूं। बड़े मियां दी छड़ी, छोटे मियां दी घड़ी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पकड़े, चीफ अपोजिशन का माउथ पीस चीफ इलेक्शन। ये किसने कहा? इन्होंने, इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा एक ब्रेक ले, मरियम ने कहा, वापस आ रहा हूं, अपने मेहमानों से वक्त लेकर एक ब्रेक ले रहा हूं जी, वापस आ रहे हैं, बहस को आगे। अब फेक न्यूज़ के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि भाई जिन लोगों ने ये फेक न्यूज़ फैलाई उनको वो सू करेंगे। ये फेक न्यूज़ और उन्होंने गवर्नमेंट के खाते में डाल रही, जिस चैनल पे चल रही थी उनको भी कहा कि भाई आप माजरत करें। और ये सरकारी टीवी पे किसने चलवाई होगी? वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये सरकारी टीवी पे चली। अब सरकारी टीवी उनके ज़ेरे इंतज़ाम है, जारी बात है, वो फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के, लेकिन क्या पूछ पड़ती तो आप किस टाइप की चाह? देखिए, इस सरकारी टीवी जो है ना, ये जिस हुकूमत के नीचे है वो तहरीक इल्ज़ाम है। उन्होंने जो भी कमाया है आज तक पाकिस्तान की सियासत में, इनकी कमाई जो है सबसे बड़ी वो इल्ज़ाम लगाना है। अच्छा, चाहे इल्ज़ाम साबित ना हो सके, चाहे किसी अदालत में जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो, शहजाद अकबर साहब ने जो 3 साल अपनी नौकरी पक्की किए रखी है और आगे भी इल्ज़ाम लगा के ही नखने के चक्कर में हैं, मुझे ये बता दें कि रिकवरी क्या हुई है। और उनकी भी अब मैं डिटेल में जाऊंगा, शायद मैं अगर ज़्यादा बोलूं तो आपका ही चैनल मुझे अब बोलने से बंद कर दे और ना दिखाए कि क्या असल हक़ाइक़ हैं जो कि शायद आएंगे मुल्क के सामने, कौम के सामने, कि वो पैसे किस तरह है, क्या मामला था। पैसे तो जाने थे, वो एक अलहदा ऑफेंस बनता था, एक अलहदा चीज़ था, वो पैसे जो सुप्रीम कोर्ट में है वो पैसे और तरफ जाने थे, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, काबीना ने अप्रूव किया है। आप वो काबीना के मिनट्स निकाल के देख लें, उसमें काबीना को क्या मशवरा, सुप्रीम कोर्ट को क्या लिखा जा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एक मोड में ये रहते हैं, खुद एक बात करते हैं फिर उसको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। खुद ही कहा था जी इस्तीफा दें। अब आपने इतनी कोशिश की, हमने 3 गिलास पानी रखे सिर्फ इसी मकसद के लिए रखे कि उन्होंने जिंदगी में एक भी नहीं पिया। उन्होंने कहा मैंने पानी नहीं देना ना, हमने इस्तीफा देना। और फिर इसका मतलब है कि अगर ये हमारे ही पुराने पाकिस्तान वाले मामलात को इन्होंने फॉलो करना है, सड़कें भी बना रहे हैं, ग्रीन बस, हमारी स्कीमों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं और उसी तरह से रहना, तो फिर ये छोड़े अवाम को। मैंने यही कहा ना कि ये सबसे बड़ा जो इस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ कहते हैं ना पंजाबी में हाथ हुआ है, वो 2018 के इंतखाब। अच्छा, वैसे सरकारी टीवी पे नहीं आना चाहिए। शहबाज शरीफ के साथ वो खुदा के लिए मैं मेरी बात, शहबाज शरीफ से तो इनको इतना डर लग रहा है आजकल कि ये रात को बिस्तरे पे ये सोए हुए गिर पड़ते हैं बिस्तरों से। सरकारी टीवी को क्या ये गैर मुसद्दिका खबर चलानी चाहिए? कोशिश कर रहे हैं, आजकल हमजा जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वो साउथ पंजाब के हमजा की बारी है। ये जितनी शहबाज का 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते हमजा के और फिर 12 मरियम। ये इनसे पूछे ना, दिमाग इनकी है, मेरे को आजकल ना रात को ख्वाब में भी शहबाज शरीफ आ रहा है। अच्छा चले, इनको नींद नहीं आ रही है, हकीकत है। राजा साहब सिर्फ हमारा नाम इन्होंने कर दिया, इनका एंगल कहीं और था, जिनको रात को नींद नहीं आ रही। वक्त खत्म हो गया। मैंने पूरी कोशिश की थी अली नवाज अवान साहब को कहने की कि मेरे सामने तो मेरे बुजुर्ग के वजीर आजम का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा भी ना इंक्वायरी की जरूरत है, पहले स्टेप डाउन कराओ, मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है कि ये लोग अपने ओहदों पर बरकरार रहें। बहरहाल हुकूमत की मर्जी है जी, एज वी स्पीक शायद टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहे हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा आपको अपडेट करता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने तो अपने प्रोग्राम के अंदर आपको कहा है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अली नवाज अवान साहब उस तरफ नहीं आए जो उनके अपने वज़ीर आज़म कह रहे हैं। बड़ी इमाम पे देख भी चढ़ाएंगे कि जल्दी एक्शन की। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।